Hello bachcho, let's discuss this question. Chloroplasts have maximum number of which of the following enzyme? A. Hexokinase, B. Phosphatase, C. Nuclease या D. RUBP carboxylase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी क्लोरोप्लास्ट की एंजाइम्स को जानना। यदि हम बात करें कि आपकी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में एक स्टेटमेंट है कि ये जो एंजाइम है रूबिस्को वो पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में रूबिस्को सबसे अबंडेंट एंजाइम है। तो यदि हम देखें तो एक क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रोमा होती है वहां पर क्या होता है? आपका कार्बन फिक्सेशन, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। उस कार्बन फिक्सेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत है और उस इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। लेकिन ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो एंजाइम है वो एक कार्बोक्सिलेस के जैसा काम करता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। ऑक्सीजनेस भी होता है इसके बाद, इसीलिए रूबिस्को कहते हैं। इसके बाद ऑक्सीजनेस भी आता है, लेकिन यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स है, एक्सट्रीम केस ना आने तक ये सिर्फ कार्बोक्सिलेस का काम करता है। तो हम इसलिए कभी कभी कहते हैं आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस। वही, कुछ नहीं है, रूबिस्को का ही नाम है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस देखते हैं। ए हेक्सोकाइनेज गलत, बी फॉस्फेटेज गलत, सी न्यूक्लियस गलत, डी आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस ये सही है। यहाँ पर पूरा फॉर्म होता है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, लेकिन यूजुअल टाइम में, जनरल टाइम में, ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो एक कार्बोक्सिलेस के जैसा काम करता है, तो हम कभी कभी आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस ही कह देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में दिखता है और ये कार्बन फिक्सेशन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So the correct option to this question is option D, RUBP carboxylase. Hope you have understood it well. All the best.